नमस्ते भाई। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों इतनी हाइप हर चीज़ की बनाई जाती है किसी भी इवेंट से पहले या उस इवेंट के लॉन्च होने से पहले। आप देख ही रहे हैं कई दिन से बड़ी हाइप सी चल रही है और काफ़ी भाइयों के मैसेज भी आए और क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि क्या करें, व्हाट टू डू। ठीक है, मैं आपको क्या बताऊं भाई, मैं इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस कर चुका हूं, अब तो खुद शर्म आने लगी है क्योंकि भाई तो शर्माता नहीं है कि हम मान जाए जैसे तैसे करके। पर भाई को नहीं मानना है, कोई बात नहीं, अगर भाई को नहीं मानना है तो मानना हमें भी नहीं है भाई, अपना जो काम हम करते रहेंगे। और जितने भी भगत हैं कृपा करके इससे दूर रहें, क्योंकि आप तो उन्हें प्रभु मानते हैं, फिर आपको बुरा लग जाएगा, तो आप ये वीडियो ना देखें। और जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं वो तो मुझे पता ही है किस हिसाब के बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस वीडियो को ढंग से समझ लेना, और मैंने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, इन सब पे हम बात करेंगे एक एक करके। ये सारे जितने भी है ना, ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इन पे हम बात करेंगे ढंग से कि क्या हुआ था सीजीएल 25 के प्री में, और जो सीजीएल 24 का भी मेंस का रिजल्ट आया था उसमें भाई ने क्या बोला था और क्या हुआ था। ठीक है, और जितने भी ये मोस्ट इनसिक्योर, ठीक है, इससे ज्यादा इनसिक्योर मास्टर नहीं हो सकता है पूरे यूट्यूब पे। एक और भी है हमारे मैथ के भाई, पर कोई बात नहीं, इनकी बात कर लेते हैं आज। भाई बोलता है कि फोमो तो क्रिएट करना ही नहीं चाहिए किसी को भी, जबकि सबसे बड़ा फोमो किंग ये भाई है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे है। और भाई का सेम रिपीटेड कंटेंट, इस पर भी हम बात करेंगे अच्छे से। मैं चाहता था ये वीडियो बाद में बना देता, क्योंकि भाई ने कई दिन से बहुत बड़ी हाइप बना रखी है एक किसी चीज की। अब वो किसी को नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे पता है मोस्ट प्रोबेबली क्या है। पर हम बात कर लेते हैं। सबसे आते हैं भाई इन पॉइंट्स पे। ठीक है, फोल्स क्लेम ये भाई करता है हमेशा ही। ठीक है, ये बोलता है सब पढ़ाया हुआ, ठीक है, जितना भी है सब कंप्लीट इसी भाई का आता है, और तो कोई कुछ करा ही नहीं सकता। ये अकेला ऐसा भाई है जो सब करा देता है। ठीक है, 6 से 7 या 8 सब्जेक्ट, सब करंट अफेयर भी इंक्लूड कर लो, सब भाई का पढ़ाया हुआ आता है, और किसी का कुछ नहीं आता। इकलौता यही टीचर है, और तो कोई मार्केट में नहीं है। ठीक है, ये इसका ये है ये फोल्स क्लेम जो ये करता है। नहीं तो 25 में कहा था, उसके बारे में बात भी करेंगे। 25 में कहा था ये सीजीएल का पेपर हुआ जब, ठीक है, जब कहा था ये। इसके बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं। फोल्स क्लेम ये करता है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया। ठीक है, मिसलीड करता है बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और ये मिसलीड कौन होते हैं? न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, न्यू जितने भी अपने न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, यंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी हाल फिलहाल में तैयारी में आ रहे हैं, वो बने बैठे हैं भगत इनके। ठीक है, क्योंकि बेचारों को पता नहीं है ना एसएससी क्या बला है, उसे उन्हें पता ही नहीं है अभी। भाई के लिए मैंने एक ईडीएम भी लिख दिया है। ठीक है, टू मिल्क द काउ, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, रट लेना इसे, कहीं ना कहीं आ जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। इसका मतलब होता है कि किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन को या किसी रिसोर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करना अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। ये भाई बहुत अच्छे से ये काम करता है। ठीक है, टीसीएस के टाइम पे, ठीक है, तुक्का नहीं बोलूंगा मैं, वो फिक्स पैटर्न पे अपना काम करता है टीसीएस, उसी हिसाब से वो सारी चीजें हो गई। ठीक है, नहीं तो सीजीएल 25 में कहां थे भाई आप? ठीक है, जब ये प्री के भी क्वेश्चन आए हैं, ये कट ऑफ 136 गई है, क्यों गई है? जीके की वजह से गई होगी। जब तो आपने नहीं बोला कि भाई मेरा पढ़ाया नहीं भी आया था, पढ़ाया आ जाता है, पढ़ाया आ क्या जाता है, मतलब टीसीएस है वो फिक्स है। हमने खुद एनटीपीसी की वीडियो मैंने 2 महीने पहले जो बनाई थी ना वो वीडियो, वो सेम पैटर्न उन्होंने अब की एनटीपीसी 2025 में जो भी पेपर हुआ उसमें पूछा है। नहीं तो मैंने प्रूफ भी लगाए हैं, जाके आप देख सकते हो। अपना वो काम नहीं, हम पहले बता देते हैं। ये भाई तो बाद में आता है, बाद में आएगा, ये बोलेगा देखो ये पीवाईक्यू मैंने उस दिन कराई थी, ये मेरा क्वेश्चन 500 वाले पीवाईक्यू में से ढूंढ लो, ये मैंने मेरा कोर्स में से ढूंढ लो, ये मेरा इस बुक में से ढूंढ लो। भाई बच्चे के पास इतना टाइम है, कंटेंट भरा पड़ा है तुम्हारा, कंटेंट इतना है कि बच्चा कहां से क्या क्या देखे। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो आजकल चल गया है ना भाई, ये सिस्टम ये बहुत ही गलत हो रहा है, मैं बता रहा हूं। ये इससे बहुत नुकसान है बच्चों का। ठीक है, बिग पीआर टीम्स और प्रमोशन, टीसीएस के टाइम पे फिर से मैं वही बोलूंगा, वो सारी चीजें फिक्स थी। वहां क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, वहां पे आप चेंज नहीं कर सकते हैं कुछ। असली तो जब माने ना, जब आप बताएं ना, फिर आप क्यों बोलते हैं कि हम कोर सब्जेक्ट से वापस आ जाओ? जैसे ही टीसीएस हटा है और जैसे ही एडुकेटी ने पेपर कराया, ये वीडियो में पहले भी कर चुका हूं कि भाई एडुकेटी का क्वेश्चन बैंक बहुत बढ़िया लेवल का है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो पूछता है, रिपीटेशन ना के बराबर है। ठीक है, तो जो ये पीआर टीम्स का जो गेम चल रहा है ना सारा, ये सारी चीजों बच्चों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। क्योंकि अगर आपका चैनल बड़ा है, अगर आपकी रीच अच्छी है, ठीक है,
तो भाई वो बच्चे इन्फ्लुएंस होंगे, सीधी सी बात है, जितने भी बच्चे हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे, उसमें कोई कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप उन चीजों को इस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने, या कोई रील की फॉर्म में या कोई शॉर्ट्स की फॉर्म में, कि देखो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, हमने ये किसी। और आप क्या मानते हैं, जो कई लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे और भी वीडियोस करते हैं, कोई जिनका एग्जाम भी जिन्होंने क्लियर किया है, ठीक है, उन्हें वो भी करते हैं, प्रमोट क्यों नहीं करते हैं? आप देख ही रहे हैं ना, मॉक टेस्ट के कितने ही चैनल हैं जो मॉक टेस्ट को प्रमोट करते हैं। मैं किसी एडटेक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, या समझने वाले समझ जाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते? वो करते हैं भाई। और आपको क्या लगता है कि मेरे पास ये सब चीजें आएंगी? नहीं आएंगी कि भाई आप मैथ का हम कौन सा कोर्स करें, ठीक है, कौन से टीचर का हम नाम बता दें। मैं कभी भी किसी को डायरेक्टली ओपन किसी प्लेटफॉर्म पे कभी प्रमोट नहीं करता हूं। मैं अपनी ईमेल आईडी देता हूं, जो बच्चे जुड़े हुए मुझसे बता सकते हैं, और जिसका कंटेंट अच्छा होता है ना, उसको हम ऐसे ही प्रमोट कर देते हैं। और प्रमोट क्या होता है, बता देते हैं, बेसिकली अपना काम है जिससे बच्चों का फायदा हो, ठीक है, वो हम काम करते हैं भाई। ठीक, वो काम नहीं है अपना कि बिना बात के कुछ भी बना दिया, कुछ भी बता दिया बच्चों को। तो ये चीज चल रही है ना, ये प्रमोशंस और पीआर टीम्स, ये आपने देखी होगी, ये कुछ ज्यादा ही चल गई है आजकल। पहले ये कम थी, अब ये ज्यादा हो गई है। मैं देखता हूं चैनल 2 से 3 हफ्ते पुराना होता है चैनल, और कमेंट्स आते हैं, मेरे पे भी आते हैं कई बारी, और दूसरों के भी, जो किसी के लिए बनाता है वीडियो, वो भी कुछ इनके अगेंस्ट बोलते हैं। और अगेंस्ट क्या होता है? जो चीज सही है वो बताई जाती है, उसमें गलत क्या है, ठीक है, नहीं तो आप डिफेंड करें, उसको बताएं कि ये चीज हम गलत बोल रहे हैं। तो वहां पे उन बच्चों के कमेंट्स आते हैं सीधे सीधे, और भाई मैं उनका कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर इस वीडियो पे भी कोई फालतू में कमेंट करेगा, अपना वो काम नहीं है, तुमसे ज्यादा गंदा मैं बोल सकता हूं, अपना वो काम नहीं है, लेकिन ठीक है। और जब तुम स्कूल में जाते थे ना निक्कर पहन के, ठीक है, जब तुम स्कूल में जाते थे निक्कर पहन के, उस टाइम पे मैंने एग्जाम एसएससी के निकाल दिए थे, ठीक है, उस टाइम पे तो तुम्हारा ये सो कार्ड मास्टर था भी नहीं। और सीजीएल 25 में क्या हुआ था, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कितना तुम्हारा पढ़ाया हुआ आ गया था, कितना नहीं आ गया था, ठीक है। फिर आप आ गए थे, सीधा सीधा कीजिए, आप कोर सब्जेक्ट पे आ जाओ। अरे कोर सब्जेक्ट किसने नहीं पढ़ा दिए, आप कुछ अलग पढ़ाते हो कोर सब्जेक्ट में, हमें तो यही समझ नहीं आता, ठीक है। बच्चा जुड़ता इसलिए कि इतना कंटेंट इन्होंने इतना कंटेंट रिपीटेडली कंटेंट फैला दिया है सारी जगह, ये सीरीज, अब ये सीरीज, अब मेरा ये बुक कर लो, अब मेरा ये कर लो, अब मेरा कोर्स भी कर लो, अब ये कर लो, मतलब हाथ होती है किसी चीज की भाई। और सीजीएल मेंस के रिजल्ट जब आया था 2024 का, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो बच्चे जानते होंगे वो समझते होंगे, जो पुराने या नइयों को तो चश्मा चढ़ा हुआ है, वो तो समझते नहीं इन चीजों को, वो तो भगत हैं, ठीक है। और जब भी तो आप देखते हैं ना, जब भी तो ये इतने बच्चे जो ये फॉर्म भरते हैं, ये 50 लाख के आसपास फॉर्म डाले जाते हैं, जिनमें से अगर आधी अटेंडेंस भी लगाऊं, काट पीट के 1 से 2 लाख बच्चों का कंपटीशन है, भीड़ है बाकी कोर्स खरीदने के लिए और फार्म भरने के लिए हैं। वो उनको समझ में ही कुछ नहीं आता, और वही इनके सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, ठीक है। और क्या हुआ था सीजीएल मेंस के रिजल्ट के 2024 का जब रिजल्ट आया था, एक भाई की सीरीज थी, ये सीरीज थी भाई की, इस सीरीज में भाई ने निपटा दिया बच्चों को बेसिकली। हुआ क्या, जिसके तुक्के लग गए उस भाई का नंबर आ गया। फिर भाई ने बाकायदा बाद में आके अपने आप को डिफेंड किया है कि देखो पेपर में ये सारी चीजें ऐसी होती है, पेपर में दिमाग आदमी का, बच्चे का अलग तरीके से चलता है, वहां पे उसके पास सिर्फ जीके का सेक्शन नहीं है कि वहां पे वो 50 तरह की चीजें सिर्फ जीके में ही लगाएगा, वहां और भी चीजें होती हैं, ठीक है। और क्या हुआ था आप खुद बता दें, अपने मन पे हाथ रख के, अगर मैं ये बात झूठ बोल रहा हूं तो नए बच्चों को तो नहीं पता होगी, आप खुद बता दें। आपके 2 मिलियन होने वाले थे, ठीक है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर आप पहुंचने वाले थे, डेट पे आके टिक गया था, आज से कई हफ्तों महीनों पहले की बातें, और इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। जो बच्चे समझते हैं वो समझ गए होंगे मैं किस हिसाब से बात कर रहा हूं। और फिर भाई ने टेलीग्राम पे ये भी बोला कि अपना काम आप करते रहो, दूसरे के बोलने से क्या होता है। फिर भाई ने विक्टिम कार्ड खेल के सिंपैथी भी ले ली, ठीक है, यही करता है ये, ठीक है, मैनिपुलेट करता है बच्चों को और फिर सिंपैथी ले लेता है बड़े आसानी तरीके से, यही इसका काम है, यही ये करता है। और अभी सुन लो आगे और भी पॉइंट्स है। स्क्रीनशॉट फर्जी, पता नहीं, मेरे पास एक कमेंट भी आया था इस चीज का, तो और ये तो मैं खुद भी समझता हूं कि स्क्रीनशॉट लगाने की, ये वाला क्वेश्चन उधर आ गया, ये वाला क्वेश्चन उस सीरीज में आ गया। भाई कोई क्वेश्चन 2 से 4 5 क्वेश्चन इधर उधर से बन भी गए, जो इतना कंटेंट आपने दे मारा है बच्चों को, क्या वो वहां से ढूंढे? आपका तो क्या काम है, आप लगा दिया स्क्रीनशॉट आपने तो काट के। और बहुत सारे बच्चों के तो ऐसे भी हैं कि स्क्रीनशॉट ऐसे ही लगाए गए थे, वो एक हमारे भाई भी हैं, उन्होंने भी इनको अच्छे से एक्सपोज किया था उस टाइम पे भी, ठीक है। लाइव क्लास में बैच सेल करने का ड्रामा, ये आपने देखा होगा, ये हर कोई कर रहा है आज के टाइम पे। लाइव क्लास चल रही है कोई, उसमें इनकी पीआर टीम्स वाले मैसेज करते हैं कि आपका नया कोर्स कब आएगा। आपने ये चीज देखी होगी, जिन्होंने भी देखी है ना वो कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है।
एक बार ये लिख देना कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। ये करेंगे क्या कि पीआर टीम वाले मैसेज करेंगे कि आपका नया कोर्स कब आएगा, आपकी नई बुक कब आएगी, ठीक है, ताकि जितने भी बच्चे हैं वहां जुड़े हुए हैं उनको लगे कि प्रमोशन भी नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चे ही पूछ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन और मैं ये आंसर कर देता हूं फिर इसका जल्दी से, ठीक है। ये एक नई स्ट्रेटेजी है इस कोर्स को सेल करने की। और सुन लो, और क्या करता है ये हमारा भाई, ये करेगा कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ गया लेट से, फिर ये भाई हमारा बोलेगा ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है, ये बोलेगा ये क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। फिर बोलेगा अपनी ये वाली बुक खोलो, ठीक है, इसमें देखो इसके पेज नंबर ये। अब जिसके पास वो बुक नहीं है वो बच्चा सोचेगा यार मेरे पास तो ये बुक ही नहीं है, मैं क्या करूं, फिर वो क्या करेगा, वो बुक खरीद लेगा, ठीक, वो बुक खरीद लेगा। और यही स्ट्रेटेजी होती है बिजनेस की। कोर्ट केस जब हुआ था ना 2 लाख या 1 लाख इनसे निकले नहीं। और ये भी क्यों निकाल दिए ये भी बता देता हूं, क्योंकि भाई बच्चों को पता है ना, कुछ बच्चे तो समझदार हैं ही, वो सीधा सीधा बॉयकॉट पे आ जाते हैं। फिर ऐसा बहुत सारे मास्टरों के साथ हुआ है कि भाई जब मास्टर हमारे साथ ही नहीं खड़ा तो हम क्यों इनके साथ खड़े रहें, ठीक है। नहीं तो करोड़ों रुपए कमाते हैं भाई, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बिजनेस करो, अब एथिकल बिजनेस करो, ढंग से करो, क्या दिक्कत है। पर इस भाई ने, जो ये भाई है, ये मोस्ट इनसिक्योर है, इससे ज्यादा इनसिक्योर नहीं है कोई भी पूरे यूट्यूब पे। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि इसे लगता है कि मैं सिर्फ हूं और कोई दूसरा मेरे पास ना आ जाए, ठीक है, जो कुछ हूं मैं ही हूं, बाकी तो सब ये कुछ नहीं है। जितने भी और मास्टर हैं या कोई और पढ़ाता है या कोई और कंटेंट बनाता है, कोई नहीं है, यही है अकेला, ठीक। और क्योंकि ये ऐसा क्यों करता है ये भी सुन लो। हर कुछ टाइम में ये कुछ ना कुछ नया ले आता है, हर कुछ टाइम में नया नया। वो तुम्हारे अकॉर्डिंग होता है, नया कुछ नहीं होता, वो होता सब पुराना ही है, रिपीटेड कंटेंट ही होता है। उसको नया नया फॉर्म में लाएगा ये भाई, कभी पीवाईक्यू सीरीज के नाम पे, ठीक है, कभी कोई रिवीजन सीरीज के नाम पे, ठीक, और कुछ नहीं तो फिर कोई बैच आ जाएगा, ठीक, नहीं तो फिर कुछ और सीरीज आ जाएगी, कोई भी सीरीज। नाम अलग अलग हो सकते हैं, कंटेंट वो सेम ही होता है। फिर बच्चे बोलेंगे जीके तो सेम ही होती है सेम, तो फिर ये इतनी इतनी सीरीज लाने की जरूरत क्या है, एक ही में अपना करा दो छुट्टी। क्योंकि ये इनसिक्योर इतना, इसको लगता है कि मैं अगर एक भी दिन मिस कर दूंगा ना कोई चीज तो बच्चे इधर उधर भाग जाएंगे। वो तो होंगे भाई वैसे भी, ऐसा नहीं है, इस चीज को दिमाग में से निकाल दो। बहुत टाइम तक ये सारी चीजें चलती नहीं है, ठीक है। कोई नहीं बोलता, हम तो बोलेंगे। बहुत सारे हैं जो नहीं बोलते, जो अपना मुंह बंद कर लेते हैं। कुछ भी रीजन हो सकते हैं भाई, आज के टाइम पे पैसा होने के बाद आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। फेक आप लाइव काउंट बढ़वा लो, ठीक है, फेक सब्सक्राइबर बढ़वा लो, ठीक है, लाइव वॉचिंग बढ़वा लो, क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है भाई। आप यही तो नहीं समझते हैं ना। आगे बढ़ जाओ और देख लो, हमारा भाई किंग है कंटेंट में, नहीं ये फोमो क्रिएट करने में। ये कहता है फोमो अच्छा नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा भाई क्रिएट करता है। ये कोई सीरीज चली, उसके तुरंत बाद कोई दूसरी सीरीज आ गई, बच्चा ये सीरीज निपटाता है, इतने में ये आ जाती है नई सीरीज। फिर बच्चे को लगता है मैं ये करूं या ये करूं, फिर ये भाई ये बोल देता है देख लो ये दोनों करोगे तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। फिर बच्चे को लगता है मैं ये भी कर लूं ये भी कर लूं, उसके बाद फिर एक और सीरीज आ जाएगी, कोई भी सीरीज लेट से, ठीक है। भाई बोलेगा कि अब इससे ज्यादा बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे ज्यादा फोमो क्रिएट करता है। आप खुद ही देख लो ना, सेम रिपीटेड कंटेंट है। मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो बहुत सारे भाइयों ने मुझे ये भी बोला है, जो इस भाई का नया बैच भी था ना जो अभी इसने पढ़ाया है, उसमें भी ऑलमोस्ट चीजें वही हैं जो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। नहीं तो आप जाके देख लो अगर किसी ने लिया है तो। नहीं तो भाई क्या होगा, मेरे ही लगेंगे, मुझे लगता है मुझे 1000-1200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, मुझे कोर्स लेना पड़ेगा और फिर डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा कि क्या अलग है क्या नहीं है, ठीक है, क्या अलग है क्या नहीं है। बहुत सारे भाई अपने ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई पीडीएफ रीड हो जाती है, ठीक है, और समझ कुछ आता नहीं है। तो कोई बात नहीं ना, कंटेंट बनाने में और कंटेंट को डिलीवर करने में बहुत फर्क होता है, दिन रात का फर्क होता है भाई, ठीक है। कोई भी कंटेंट उठा के देख लो, चाहे कोई भी बैच उठा के देख लो, भाई का फिक्स क्राइटेरिया है, कोर्सेज लाना, फिर कोई सीरीज के नाम पे पीडीएफ पे लूट करना, फिर कुछ करना, फिर कुछ करना, फिर कोई लास्ट में 1 साल में कोई बुक आ जाती है, फिर बाद में बोलता है कि नहीं ये बुक में जो पहले वाली बुक थी ये सबसे बेस्ट बुक है, फिर इसमें कोई 50 कमी निकाल देता है, फिर भाई दूसरी बुक ले आता है, फिर कहता है कि नहीं इससे बाहर कुछ नहीं है, और अगले साल फिर एक और बुक आ जाएगी, फिर बोलेगा कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है। यही लूप है इसका, ये ऐसे ही चलते रहता है, ये साइकिल है इस भाई की, ऐसे ही घुमाते रहता है ये। पहले इस भाई ने बहुत अच्छा काम किया था जब ये स्टार्टिंग में आया था, हम अप्रिशिएट करते हैं उस चीज को, ठीक है। उसके बाद भाई ने टेकन फॉर ग्रांटेड हर चीज को ले लिया है, क्योंकि बच्चे ही ऐसा चाहते हैं, तो भाई ये क्या करे फिर, ठीक है। मैं तो बस आपको एक ही चीज दूंगा, एक ही सलाह दूंगा, आपको जिसको मानना है मान लो, इस लूप से बाहर आ जाओ, जो ये एसएससी का लूप है ना, इससे बाहर आ जाओ, अपना पढ़ाई करो और निकलो यहां से जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि आप सारी चीजें करने बैठे हैं, आपके पास टाइम भी होता है इतना कि आप सारी चीजें कवर कर लें,
स्मार्ट तैयारी होती है। और आपके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जीके ही सब्जेक्ट है, ये चीज मैं पहले ही वीडियो 2 दिन पहले की थी, उसमें भी बता चुका हूं। ठीक है, ये कट ऑफ 136 गई थी, क्यों गई थी? जीके की वजह से ही गई थी। ठीक है, 150 नंबर का आपके पास और भी सेक्शन है। ठीक है, और भी सेक्शन है। और आज मैं एक और वीडियो रीजनिंग की अपलोड करूंगा, उसको बहुत अच्छे से देख लेना, उसमें मैं आपको पूरा रीजनिंग का ब्रेकडाउन कर दूंगा। अगर आपके रीजनिंग में इतने नंबर नहीं आ रहे ना, तो फिर कुछ नहीं है, भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। और भाई मैं फिर से बोलूंगा, इतने हाइप की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितनी हाइप आज के टाइम पे चल रही है और बनाई जा रही है, अपना बच जाओ। और भाई बच जाओ, अपना तो काम गाइड करना ही, मेरे तो पैसे लगते नहीं है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मेरी जेब से कुछ जा रहा है, आपको ही पैसे लगाने हैं, आपको ही कुछ खरीदना है। ठीक है, पढ़ते रहो, और जो कुछ भी आपको प्लान किया गया आपके लिए, वो मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि कैसे कैसे दिया जाएगा आपको। पढ़ते रहे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, फालतू के फर्जी चीजों से बच जाएं।